चलिए अब बात करते हैं देश की। पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार अब आर पार के मूड में नजर आ रही है। पीएम खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार वीडियो संदेश जारी करके सीधे युवाओं से संपर्क कर रहे हैं। निर्णायक एक्शन और सख्त कानून को लेकर पीएम मोदी ने तो पिछले दिनों ही ऐलान कर दिया था और आज पीएम मोदी ने वीडियो जारी करके ये घोषणा कर दी कि परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया है। मतलब साफ है कि पेपर लीक करने वाले माफिया का खेल खत्म हो चुका है। देखिए इस रिपोर्ट को। पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार कितनी सख्त है, इसका अंदाजा सिर्फ एक बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। पीएम मोदी ने 3 दिनों में 3 अलग अलग वीडियो संदेश जारी किए। जब देश के प्रधानमंत्री एक ही मुद्दे पर विशेष वर्ग यानी युवाओं से संवाद करें तो यह सिर्फ संदेश नहीं होता बल्कि संकेत होता है कि पेपर लीक को रोकना और गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। 23 जुलाई, 24 जुलाई और 26 जुलाई को पीएम ने वीडियो संदेश जारी किए और तीनों संदेशों का केंद्र एक ही था, देश का युवा, उनका भविष्य और पेपर लीक माफिया के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई। सब कुछ सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पेपर लीक के खिलाफ निर्णायक युद्ध में पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाल चुके हैं और साफ संदेश दे रहे हैं, युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज जो पीएम मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया उसमें किन किन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया, आपको सुनाते हैं। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने अपने संदेश में जिस हाई पावर टास्क फोर्स का जिक्र किया अब उसके बारे में आपको समझाते हैं। हाई पावर टास्क फोर्स का नेतृत्व टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकनी करेंगे। इसके अलावा इस टीम में इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृतलाल मीणा होंगे। एक्शन से साफ है कि पेपर लीक को रोकने के लिए ताबड़तोड़ फैसले हो रही हैं। इससे पहले 23 जुलाई को जब पीएम मोदी ने पहला वीडियो संदेश जारी किया था उसमें पेपर लीक को लेकर काफी चिंता व्यक्त की थी। पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। पीएम मोदी के इस वीडियो पर देश भर में लाखों युवाओं ने अपने सुझाव भी दिए थे। इसके अगले दिन पीएम ने वीडियो संदेश जारी करके युवाओं का शुक्रिया भी अदा किया। मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी।
ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। बहरहाल पीएम का संदेश साफ है, पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई अब और तेज होगी, कानून और सख्त होगा और परीक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की शुरुआत हुई राजनीति से और अब विपक्ष के अपने राज्यों तक पहुंच चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले विपक्ष के सामने अब पंजाब का पेपर लीक खड़ा हो गया है। बीजेपी सवाल के घेरे में घिरती जा रही है और अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि अगर जवाबदेही का पैमाना एक ही है तो फिर पंजाब और कांग्रेस शासित राज्यों में उसी पैमाने पर कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए देश भर में प्रदर्शन, संसद ठप करने की कोशिश, सड़क से सोशल मीडिया तक हंगामा। लेकिन अब वही सवाल विपक्ष के दरवाजे पर खड़ा है। अगर पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा मांगा जा सकता है तो पंजाब में बार बार पेपर लीक के बावजूद शिक्षा मंत्री और पंजाब सरकार की जवाबदेही तय क्यों नहीं हो सकती है। अगर छात्रों का दर्द दिल्ली में दिखाई देता है तो पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम और झारखंड में वही दर्द अदृश्य क्यों हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या विपक्ष की राजनीति सिर्फ केंद्र तक सीमित है? क्या छात्रों का भविष्य राजनीति के तराजू पर तौला जाएगा? क्या जवाबदेही सिर्फ केंद्र सरकार के लिए तय होगी? क्या इस्तीफे का सिद्धांत सिर्फ दिल्ली में लागू होगा? पंजाब में इस्तीफे का सिद्धांत गायब क्यों है? क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक पर सब कुछ माफ है? बीजेपी यही सवाल पूछ रही है कि जो पैमाना केंद्र के लिए बनाया गया, क्या वही पैमाना पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और कांग्रेस शासित राज्यों पर लागू नहीं होगा? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो चिल्ला चिल्ला कर धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांग रहे थे, ठीक है, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। एजुकेशन मिनिस्ट्री में, एनटीए में बहुत सारे चेंजेस, एंटी कॉपिंग लॉ, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सब कुछ हो गया। सब मांगे मान ली गई, सोनम वांगचुक की और प्रोटेस्टर्स की। अब सवाल है कि पंजाब में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 पेपर में मैल प्रैक्टिस हुआ है। फार्मेसी पेपर लीक, एडीओ पेपर लीक। एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब कब रिजाइन करेंगे? बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में पिछले 4 सालों में 1-2 नहीं बल्कि 6 बड़े पेपर लीक के मामले सामने आए, जिससे लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हुए। बीजेपी का आरोप है मई 2022 में नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2023 में टीईटी परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आया। 12वीं अंग्रेजी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। जून 2024 में एडीओ भर्ती परीक्षा का विवाद सामने आया। दिसंबर 2025 में सब कोऑर्डिनेटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा पर विवाद हुआ और हाल ही में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में धांधली हुई। बीजेपी का दावा है कि इन मामलों में 5 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ, लेकिन पंजाब सरकार ने न तो राजनीतिक जवाबदेही तय की और न ही किसी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा। बीजेपी ने सीधा सवाल अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी से पूछा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना सही था तो पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है। अगर छात्रों के भविष्य की चिंता है तो पंजाब में वही चिंता गायब क्यों हो जाती है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष केंद्र में जवाबदेही चाहता है लेकिन अपनी सरकारों में चुप्पी साध लेता है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला के बोल रहे थे हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री को रिजाइन कराएंगे। कल भी और परसों भी अभिजीत दीपी के जो कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जब उनसे पूछा गया
कि क्या पंजाब पेपर लीक पर रिजाइन होना चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल पंजाब पेपर लीक पर भी रिजाइन होना चाहिए। लेकिन ये बच्चों के नाम पर ड्रामा करने वाली, नौटंकी करने वाली पार्टी, बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। उधर आम आदमी पार्टी पंजाब में पेपर लीक के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का कहना है कि पंजाब में पेपर लीक की बात झूठी है, यानी बीजेपी के आरोप और आम आदमी पार्टी के इनकार के बीच अब सियासी जंग तेज हो चुकी है। ये काफ़ी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से र्यूमर फैलाया जा रहा है। उनकी पेड ट्रोल्स जो है सोशल मीडिया पे लिखते जा रहे हैं कि जी पंजाब में पेपर लीक हो गया, पंजाब में पेपर लीक हो गया। मैं कांग्रेस बीजेपी को कहना चाहता हूँ, झूठ फैलाना बंद करो। तुम्हारे झूठ के सहारे ही जनता ने तुम्हारी ये स्थिति कर दी है कि एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है। केवल और केवल झूठ फैलाते हैं, केवल और केवल जुमले फैलाते हैं। मुझे दुख होता है देख के कि ये कभी सच भी बोल लिया करें। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इस बीच पंजाब के पटियाला में ITI छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा भी गर्मा गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई का वीडियो चर्चा के केंद्र में है। बीजेपी पूछ रही है कि जो पार्टी दिल्ली में छात्रों के साथ खड़े होने का दावा करती है, वो पंजाब में छात्रों पर लाठी चलाने पर खामोश क्यों है। बहरहाल अब सबकी नजर संसद पर है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि संसद में इन मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी भी चर्चा की बात कह चुके हैं, लेकिन बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि बहस से पहले ही हंगामे की रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी का सवाल है कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो राहुल गांधी और विपक्ष संसद में खुलकर बहस से क्यों भाग रहे हैं। क्या वजह है कि सड़क पर आवाज उठाने वाले संसद के भीतर तथ्यों के साथ बहस करने से पीछे हटते दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।